हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का पार्ट 6 जो क्या है त्रिभुज और उसके गुण। तो आज हम त्रिभुज के बारे में कुछ जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज क्या है कि 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति। ठीक है, यह क्या कह रहा है कि त्रिभुज क्या है कि तीन रेखाखंड से बनी एक बंद सरल आकृति है। देखो, ये देखो, इसमें क्या लग रही है, रेखाखंड यानी लाइन से मिलकर ये जो बनी है 3 रेखाखंड, यहाँ से यहाँ और ये, तो तीन रेखाखंड से बनी सरल आकृति को क्या कह देते हैं, हम त्रिभुज कह देते हैं। समझ में आया? अब देखो, इसमें हमें त्रिभुज में 3 ही शीर्ष होते हैं, 3 ही भुजाएं होती हैं, 3 ही कोण होते हैं। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज में इसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 ही भुजाएं होती हैं, व 3 कोण होते हैं। तो ठीक है, तो 3 ही इसके क्या होते हैं, 3 ही भुजाएं होंगी, 3 ही कोण होंगे और 3 ही शीर्ष होंगे। तो देखो, अब हम पहला है कि भुजा क्या होती हैं। तो भुजाओं को हम बोलते हैं साइड। तो भुजा देखो, अब भुजा इसमें देखो कि भुजा आपको कौन कौन सी भुजा दिख रही है इसमें। तो देखो, ए बी, बी से सी, सी से ए, और भुजा को हम इंग्लिश में कहते हैं साइड। तो साइड देखो, तो ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो हम लिखेंगे, पहला आएगा ए से बी, ए से बी, इसको ऐसे दिखाओ, बी से सी और सी से सी ए या ए सी। ठीक है, तो आप दोनों बोल सकते हो। तो ये इसकी भुजाएं हो गई, तो भुजाएं पता चल गई। अब नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि कोण। तो इसमें कोण कौन कौन से हैं। तो देखो, कोण, एक ये कोण है, एक ये कोण है और एक ये कोण है, 3 कोण है। तो हम कहेंगे कोण ए। अब कोण को ऐसे दिखाते हैं इससे। ठीक है, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, इस तरह से ये 3 कोण हो गए। तो देखो, आप इस तरह से भी दिखा सकते हो और दूसरा क्या है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। जो कोण ए है, ए को हमें बीच में लेना है। तो देखो, बीच में कैसे लेंगे, तो बी ए सी। तो दूसरी तरह से इस तरह से दिखा सकते हैं। तो कोण बी ए सी। ठीक है, अब नेक्स्ट बी है। अब बी को हम कैसे लेंगे, तो ए बीच में आना चाहिए, तो ए बी सी। तो इसमें आ जाएगा ए बी सी। अब सी, तो अब हमें, ठीक है, तो बी सी ए, ये वाला कोण बी सी ए। तो इस तरह से हमने इसके कोण भी निकाल लिए। अब देखो, इसमें क्या है, शीर्ष यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होते हैं, तो देखो, ये जो होते हैं इसके कोने, ये वाले, ये इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्ष। तो देखो, शीर्ष ए, यानी ए शीर्ष, फिर बी और फिर सी, इस तरह से। तो देखो, हमने इसकी भुजाएं भी पता कर ली, कोण भी पता कर लिए। तो कोण को आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और शीर्ष, तो शीर्ष को भी हमने पता कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है हमारा, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। अब देखो, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, भुजाओं यानी उनकी साइड के आधार पर कितने तरह के होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो पहला है विषम बाहु, दूसरा है समद्विबाहु और तीसरा है समद्विबाहु। तो पहले जो विषम बाहु त्रिभुज है, उसको बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। दूसरा है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा जो है मैं समबाहु, यानी इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल
ट्रायंगल। अब ये होते क्या हैं, इन्हें समझना है। तो देखो पहले मैं आपको समझा दूं कि विषम बाहु त्रिभुज यानी देखो विषम, विषम से क्या देख हमें पता चल रहा है, विषम यानी सब कुछ अलग, ठीक है, विषम यानी सब कुछ अलग। तो विषम दशाओं जो विषम बाहुभुज त्रिभुज होते हैं उसको कहते हैं, यानी वो उसकी जो भुजाएं हैं वो सारी अलग हैं। तो हम क्या कहेंगे, जितनी भी जिसकी तीनों जो भुजा होती हैं इनकी इसकी इसकी सभी भुजाएं अलग होती हैं। क्या कहेंगे, अलग होती हैं। हम ये कह देंगे जो विषम बाहु त्रिभुज है हैं, उसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अभी मैं आपको बता के भी समझाऊंगी बना के कैसे बनाते हैं। तो देखो विषम तो आप बना लो इसे, तो विषम को आप बनाओगे तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो विषम त्रिभुज है उसे, जैसे मैंने अभी इसे बनाया, मान लो मैंने एक कोई त्रिभुज बनाया ये, तो इस तरह से, ठीक है। अब देखो अब ये मेरा मान लो 8 सेंटीमीटर है, ये वाली जो भुजा है मेरी 8 सेंटीमीटर, नाम दे दो उसे पी क्यू आर, 8 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, और इसको दे देंगे हम 10 सेंटीमीटर। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि भुजाएं क्या हैं, वो जो त्रिभुज है वो त्रिभुज क्या है, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। अब देखो भुजाएं क्या होती हैं, ये साइड, तो साइड का आधार पर है। तो देखो ये क्या है, अब मैंने क्या बताया था, विषम बाहुभुज है, विषम बाहुभुज होती है जो उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, अलग हो, सारी भुजाएं कैसी अलग हो। तो देखो ये क्या है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी सारी भुजाएं हैं क्या है, अलग है, यानी अलग यानी विषम है। तो विषम तो हमने ये कर लिया। दूसरा हमें बोलता है समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो इसकी दो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं और बाकी अलग। तो इसकी कह देंगे जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हो, ठीक है। तो इसकी कोई भी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी एक जैसी हो। तो देखो हम बनाते हैं, तो इसकी जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अब ये देखो, ठीक है, ये तो मैं इसको नाम दे देती हूँ। नाम क्या है हमारा इसका, A B और C, ये, ठीक है। अब देखो ये वाली है मेरी 8 सेंटीमीटर, ये मेरी 8 सेंटीमीटर और ये मेरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ऐसे, तो देखो अब ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा ये 8 सेंटीमीटर, यानी इसमें AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, BC है वो भी 8 सेंटीमीटर, पर AB है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी इसकी दो भुजाएं, यानी कोई भी क्या कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है कि जिसकी कोई भी भुजा, यानी कोई भी दो भुजा, जिसकी कोई भी दो भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो ये दोनों 8 सेंटीमीटर है, ये अलग है, तो हम क्या कह देंगे, ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और जिसकी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पर है किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। यह आप याद रखना, हम जो कर रहे हैं वो भुजाओं के आधार पर कर रहे हैं। अब अगला है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें क्या है कि देखो इसमें क्या होता है समद्विबाहु में, तो इसमें क्या होती है, जो सारी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर। जैसे मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया एक, मान लो मेरा ये ट्रायंगल बना, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये 6 सेंटीमीटर ले ली, ये भी मैं 6 सेंटीमीटर ले, और 6 सेंटीमीटर ये भी ले ली। तो देखो अब नाम दे दो A B C, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो,
पी क्यू दे दो, पी क्यू आर दे दो, ऐसे करके। तो देखो इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो हम क्या कहेंगे, तो जिसकी भुजाएं हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जिसकी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो यानी समान हो, तो वो कैसा एंगल कहलाएगा, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, जिसकी सारी हो। तो एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो विषम बाहु है वो क्या होती हैं, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, सम द्विबाहु, इसकी जो दो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, देखो सम द्वि, दो से पता चल रहा है कि द्वि तो दो, तो दो भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है समबाहु, सम बाहु यानी समान है, ये सारी भुजाएं कैसी है, समान है, तो सम बाहु। ठीक है, तो सारी समान है, तो सारी समान है तो मतलब सारी बराबर होंगी, तो इसमें कह देंगे कि जो सारी इसकी सभी भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसका कि हम जो त्रिभुज है, त्रिभुज के प्रकार वो किस कोणों के आधार पर, किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भुजाओं के आधार पर, अब पढ़ेंगे हम कोणों के पार। ठीक है, अब ये भुजाएं, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें भुजा कैसी आ रही है, हमें यहाँ कोण देखने हैं। यहाँ हमने भुजा देखी, यहाँ हमने कोण नहीं देखे कि कोण कैसे थे, कितने के थे, कितनी सेंटीमीटर के यानी कितने डिग्री के थे, कितने नहीं थे, इससे हमें कोई मतलब थे, हमें यहाँ भुजा से मतलब था। अब यहाँ पर हमें क्या है, कोण से मतलब है। हम यहाँ भुजा नहीं देखेंगे कि वो कितनी भुजा कितनी है, 8 है या 4 है, कितनी सेंटीमीटर की है, वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्या आता है, न्यून कोण, न्यून कोण। तो न्यून कोण, दूसरा न्यून कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो क्या होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री से लेस हो। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, ठीक है, 0 डिग्री यानी 90 डिग्री से छोटे होंगे, ये बड़ा हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के जितने भी एंगल छोटे होंगे वो किस में आ जाएंगे, न्यून। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 45 डिग्री लिया है ना, तो वो कितना है, वो मेरा न्यून कोण है। अगर मैं 89 भी लेती हूँ, क्यों, क्योंकि वो भी 90 से छोटा है, तो अगर मैं 89 भी लेती हूँ तो वो भी मेरा क्या है, न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है। समझ में आया, यानी एक भी कम हुआ 90 से कम, यानी 90 से जितने भी कम एंगल होते हैं वो न्यून कोण में आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है अधिक कोण। मैं आपको बना के भी दिखा दूंगी, अभी सारे आपको समझ में आ जाएंगे। तो एब्ट्यूज एंगल, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एब्ट्यूज एंगल। अब एब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि जो 90 डिग्री से तो बड़े हों पर 180 से छोटे हों। ठीक है, 90 डिग्री से तो बड़े हों, ठीक है, पर 180 से छोटे हों। अब जितने भी देखो, अगर मैंने मान लो मैंने कोई एंगल लिया, मान लो मैंने ये लिया, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है, ठीक है, 90 से बड़े हों पर 180 से छोटे हों, तो ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, एब्ट्यूज एंगल। क्यों, क्योंकि ये 180 से छोटा है ना, 180 से छोटा, तो क्या है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण यानी एब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तीसरा हमारा है इसमें समकोण। और समकोण क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया है पिछली वीडियो में। समकोण होता है जो क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है, राइट एंगल, जिसे हम राइट एंगल कह देते हैं, और वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, यानी 90 डिग्री का। तो जो समकोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री फिक्स होता है। ठीक है, 90 डिग्री का वो जो एंगल होता है वो फिक्स होता है। अब मैं आपको एक एक एंगल करके बनाती हूँ। जैसे मैंने मान लो ये मेरा है, ये एंगल बनाया मैंने, ये मेरा एंगल, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एंगल है मान लो मेरा ये 70 डिग्री का है, तो ये मेरा क्या होगा, न्यून कोण होगा,
एक्यूट एंगल, न्यून कोण। क्यों? क्योंकि मेरा 70 डिग्री है। तो दोबारा से मैं बता रही हूँ कि जो 0 से बड़े हों, 90 से छोटे हों, कोई भी 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, वो कौन सा कोण कहलाएगा? वो कोण कहलाएगा न्यून कोण। ठीक है। अब अगला है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं? जो अधिक कोण होते हैं वो हमारे ये 90 से तो छोटा पर 180 से बड़ा। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 180, ठीक है, 180 का। तो 90 से जितना भी बड़ा हो, ठीक है, 90 से जितना भी बड़ा हो पर 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, तो वो हमारा एंगल कहलाएगा अधिक कोण, यानी अधिक कोण, यानी इंग्लिश में बोलेंगे हम एब्ट्यूज एंगल। दूसरा हमारा कह रहा है समकोण। तो समकोण क्या होता है? आपको बता रखा है 90 डिग्री का। तो इस तरह से जो बनाए, जब भी कोई एंगल इस तरह से एंगल बनेगा और इस तरह से फॉर्म होगा ये, तो ये बोलेंगे हम 90 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है। तो ये फिक्स रहता है, इसका कोई छोटा बड़ा इससे कोई मतलब नहीं होता। बस इन दोनों में ही हम देखते हैं कि 0 से बड़ा और 90 डिग्री से 90 से छोटा, तो वो सारे एंगल कितने आए, कौन से में आएंगे? एक्यूट में। पर अधिक कोण में, ठीक है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा अधिक कोण में, एब्ट्यूज एंगल में। तो देखो आपने ये जो कोण है, त्रिभुज के कोण है जो, वो आपने किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर समझ लिए तीनों को। अब आपने यहाँ पर ये नेक्स्ट जो है वो आपने किसके आधार पर समझा? वो ये कोणों के आधार पर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आई हुई है। तो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।